आज मैं एक उस इंसान के बारे में आपको कहानी सुनाना चाहूँगा, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेके और उनका गांव, कस्बा, घर जो था, वो चारों तरफ नदी से घिरा हुआ था और उनके गांव से बाहर निकलने का मुख्य साधन था नाव। यानी कि नाव के सहारे वो लोग बाहर जाते थे। और बचपन में उनके घर के बिल्कुल पास में स्कूल था, वो मिडिल स्कूल में पढ़ाई किए। उसका जब पढ़ाई मिडिल स्कूल से ख़त्म होने वाला था, उसके 2-3 साल पहले 2 साल पहले उनके गांव में ही एक हाई स्कूल बना। उस हाई स्कूल, अगर वो हाई स्कूल नहीं बनता तो शायद उस गांव के सभी लड़कों का मुमकिन नहीं था बाहर जाके पढ़ना। इस तरह का मतलब वहाँ का गांव के जो इन्वायरमेंट था, या जो समझ लें कि क्योंकि सभी लोग कोशी के अंदर में, यानी कि नदी के अंदर में जो बसे हुए थे, तो इतना सक्षम नहीं थे कि वो बाहर जाके पढ़ सकते थे। तो हाई स्कूल बना, उसमें वहाँ से 10वीं पास की उस इंसान ने। 10वीं पास करने के बाद उनके बड़े भाई जॉब करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो अपने साथ ले गए गांव से बाहर, जहाँ वो जॉब करते थे शहर में। वहाँ से कॉलेज की, वहाँ से पहले 12th की। पहले 10+2 नहीं हुआ करता था, पहले हमारे यहाँ इंटर हुआ करता था। और 10th के बाद, मैट्रिक के बाद इंटर की। इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंसान दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ दिन जॉब भी किया, एक प्रिंटिंग प्रेस में कुछ दिन एज ए मैनेजरियल पोस्ट, जो भी कहने लुक आफ्टर करता था, जॉब भी किया। उसके कुछ दिन के बाद बहुत सारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, शुरुआत किया। उस समय में एक्सपोर्ट कंपनी ज़्यादा दिल्ली में चलती थी, जिसका कि कुछ मशीन लगा के फैब्रिकेशन का काम होता था। तो कुछ फैब्रिकेशन के लाइन में भी कुछ दिन काम किया। उसके बाद फिर प्रिंटिंग के भी कुछ काम किए, क्योंकि प्रिंटिंग का कुछ नॉलेज हो गया था, तो कुछ दिन प्रिंटिंग का काम किया। फिर उसके बाद कुछ बैंक सब से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का फाइनेंस होता था, जिसमें कि बाइक आता था या घर के हाउस होल्ड जो भी जितने भी प्रोडक्ट होते थे, उस सब में भी कुछ दिन फ्रेंचाइजी लेके, जो मेन डीलर होता था, जो फाइनेंशियर, उसके अंडर में, उसी से फ्रेंचाइजी लेके काफ़ी दिनों तक ऑफिस चलाया। फिर उसके बाद 3-4-5 साल निकल जाने के बाद खुद का एक लीजिंग कंपनी, बैंक से ऑथराइजेशन लेके एक लीजिंग कंपनी चलाया। उस कंपनी से बहुत सारे पैसे भी कमाए। उससे अपने गांव में घर बनाया, जैसे सिस्टर की शादी करनी थी वो सब किया। तो ये सारी मतलब उस समय में जब लीजिंग कंपनी बनी तो कुछ पैसे भी, बहुत मतलब अच्छे पैसे कमाए, उससे कुछ काम भी किए। फिर धीरे 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 कभी जॉब नहीं किए, उसके बाद फिर अपना ही बिजनेस में लगे रहे। फिर कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया उन्होंने। फिर लोगों को काउंसलिंग करने का काम शुरू कर दिया। तो ये सारे काम करने के बाद फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल मतलब लाइन में, यानी कि मेडिसिन के लाइन में अपने आप को आजमाया। एक ड्रग लाइसेंस लेके और होलसेल का दवाई का भी बिजनेस शुरू कर दिया। स्टिल दवाई के बिजनेस में ही अभी भी हैं। और साथ साथ अभी इस बीच में कुछ लोगों को चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में भी जो हमारी अपनी एक्सपीरियंस है उसको पहुंचाएं। तो इस वजह से अभी वो अपना ये ट्रेनिंग भी शुरू कर दिए हैं, इसी तरह के, जो हमारी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए और वही लोगों को भी बताएं। उनको पहले से ही, शुरू से ही बुक पढ़ने में काफ़ी रुचि था और वो किताबें काफ़ी पढ़ा करते थे। तो सोचा कि मैं बुक रीडिंग का भी कुछ लोगों को अपना अनुभव बताऊं। साथ साथ एक वो कुछ एडिक्शन में काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे शादी के बाद। और वो ऐसा एडिक्शन था कि जिस दिन रात को वो अगर वाइन नहीं लेते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। और बहाना तो ये बनाते थे कि जिस दिन नींद नहीं आती है इसलिए लेना पड़ता है, और अगर किसी दिन खुशी का माहौल हो तो खुशी के माहौल में तो वैसे भी लेना चाहिए, और जिस दिन गम होता था उस दिन गम के माहौल की वजह से ही लेना चाहिए। तो यानी कि लाइफ में कभी भी ऐसा दिन नहीं आता था, बहुत कम,
सिर्फ दशहरे में शुरू में 10 दिन छोड़ते थे, क्योंकि वो पूजा पाठ भी करते थे, थोड़ा स्पिरिचुअल थे, तो शुरू के 10 दिन ही वो छोड़ते थे। वो भी बाद में धीरे धीरे आते आते 2009, 10, 11 वो दशहरे के दिन में भी 2 से 3 दिन, 4 दिन छोड़ पाते थे, उसके बाद नहीं छोड़ पाते थे। और दूसरी आदत थी उनको रजनीगंधा, उसमें हालांकि वो तुलसी वगैरह कुछ नहीं मिलाते थे, सिर्फ रजनीगंधा खाते थे, उसकी भी आदत थी, और वो भी छूटना मुश्किल हो गया था। खास करके जो ड्रग एडिक्ट हो गए थे वो वाइन के, उसमें तो बहुत मतलब ये पोजीशन हो गया था कि वो छोड़ने का तो खैर मतलब ही नहीं उठता था, काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशान हुए। एक दिन उनको 2010 की बात है, दिसंबर की, और उन्हें पता चला कि उनके बिल्कुल खास जो अच्छे फ्रेंड थे, उनका लीवर बिल्कुल फेल हो गया, यानी कि लीवर सोरेसिस की वजह से वो चले गए दुनिया से। ये करीब 20 दिसंबर की बात है। और उन्होंने उस दिन से ही ठान लिया कि नहीं, अब आज के बाद, आज तो नहीं, 31 दिसंबर तक मैं ले सकता हूँ। 1 जनवरी 2012 नहीं 2011 की बात थी, दिसंबर 2011 की बात थी, और 1 जनवरी 2012 से मैं अपने लाइफ में कभी शराब नहीं छूऊंगा। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा, और न उस शराब को छुआ और न तो उस रजनीगंधा को। और आज की डेट में कोई बुरी आदत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाना और पानी के तौर पे पानी पीना, बस इसके अलावा उनकी अपनी और कोई बुरी आदत नहीं है। और वो चाहते हैं कि अगर जिनको भी इस आदत से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो शुरू से ही योगा करते थे, तो योगा बहुत हेल्प किया इसमें, योगा प्राणायाम से बहुत हेल्प मिला। और जिस दिन खुद ठान लिया, घर के आदमी ने बहुत कसम खिलाया, बहुत 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 बार कोशिश किया छुड़ाने का, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन जिस दिन वो खुद पे आ गए, अपनों पे आ गए, उस दिन उन्होंने एक ही झटके में छोड़ दिया। और उन्होंने 10 दिन पहले कसम खाई कि 11वें दिन से नहीं लूँगा, तो नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं कि योगा और प्राणायाम की वजह से उसको कोई परेशानी खास नहीं हुई। शुरुआत में तो 2-3 महीने तक थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन योगा प्राणायाम करने से उनको कोई खास परेशानी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी आदमी इस एडिक्शन में हैं, अगर वो अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन से अगर जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका छूट जाएगा। और वो और नहीं कोई, वो इंसान आपके सामने आपको ये वीडियो बना के बता रहा है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।